प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, जी हाँ दोस्तों, फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आपकी एग्जाम जो है वह सितंबर महीने के अंदर आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो दोस्तों, आपके फॉर्म भी ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपको क्या है, यहाँ पर कंपटीशन बढ़ चुका है, तैयारी में जुट जाना है। अब दोस्तों, आपको एक भी दिन ज़्यादा नहीं वेस्ट करना है, मतलब कि ख़राब नहीं करना है, आपको तैयारी में जुट जाना है। तो आज की आपके जो क्लास है वह हम स्टार्ट करते हैं। आपकी तैयारी का आकलन कर लीजिए कि किस प्रकार से आपकी तैयारी चल रही है। राजस्थान जीके के 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिक्स प्रैक्टिस के रूप में होने वाले हैं। आपको बताना है कि 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। यदि 30 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। फटाफट बता दीजिए। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास। यह वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगी लाला। आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की आकृति कैसी है। यह तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरल भी क्वेश्चन है। हम बात करें राजस्थान की आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, आयताकार, गोलाकार, विषम कोणीय, चतुर्भुजाकार। तो ध्यान में रखिएगा, आपकी राजस्थान की जो आकृति देखने को मिलती है वह आपकी विषम कोणीय चतुर्भुजाकार आकृति देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोराट का पठार स्थित है। बोराट का पठार कहाँ पर है? कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच, भैंसरोडगढ़ से हम बात करें बिजोलिया के बीच, जरगा से रागा पहाड़ियों के बीच, या भैंसरोडगढ़ से कुंभलगढ़ के बीच। तो बोराट का पठार तो देखने को मिलता है वह हम बात करें कुंभलगढ़ से गोगुंदा के बीच बीच देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वह यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर बैठ जाएगा। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? हम बात करें कर्क रेखा जो है वह कहाँ से गुजरती है? आपकी अजमेर से नहीं गुजरती, चित्तौड़गढ़ से नहीं गुजरती, उदयपुर से नहीं गुजरती, तो कहाँ से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है। यहाँ पर आपका बांसवाड़ा दे रखा है, तो बांसवाड़ा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी के रूप में हम मान लेंगे। यदि यहाँ पर डूंगरपुर भी दिया हुआ था तो भी दोस्तों डूंगरपुर भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्क रेखा को दोस्तों 2 बार पार करने वाली नदी का नाम क्या है? तो ध्यान में रखिएगा, माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है? सर्वाधिक जो वर्षा है वह कहां पर होती है? सिरोही, कोटा, चित्तौड़गढ़, या फिर आपके झालावाड़। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर आपके जिले की बात की जा रही है। सर्वाधिक हम बात करें जो जिला है आपके सर्वाधिक वर्षा होने वाली, वहाँ पर जिले के अंदर कहाँ पर होती है? झालावाड़ के अंदर होती है। और यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक आपकी वर्षा जो है वह कौन से स्थान पर होती है, सर्वाधिक जो वर्षा है हम बात करें माउंट आबू सिरोही के अंदर होती है, माउंट आबू के अंदर होती है। और जिले की बात की जाए तो झालावाड़ हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए। राज्य में माउट संबंधित है। माउट क्या है दोस्तों? माउट की बात की जा रही है। माउट तो पश्चिमी विक्षोभों के जो चक्रवात होते हैं उसी को माउट कहा जाता है। यह आपकी शीत ऋतु में होती है, मतलब कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। माउट से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी रबी को फसल को हम बात करें फायदा देखने को मिलता है, परंतु आपकी रबी की फसल के अंदर भी जो आपकी गेहूं की जो फसल होती है, गेहूं जो होती है उसको ज़्यादा सर्वाधिक फायदा देखने को यहाँ पर मिलता है माउट से। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान के अंदर आपकी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो है वहां पर माउट देखने को मिलती है। जो आपका शेखावाटी क्षेत्र है वहां पर ज़्यादा देखने को मिलती है। राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत में हम बात करें राजस्थान में भारतीय मौसम विभाग की जो वेधशाला है कहाँ पर है? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या उदयपुर। करेक्ट आंसर यहाँ पर 6 नंबर का हो जाएगा, राजधानी के अंदर है, मतलब कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? मैंने दोस्तों आपको कल की क्लास में बताया था कि सबसे जो ऊंचा पठार है वह तो आपका उड़िया का पठार है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़िया का पठार कहाँ पर है? उड़िया का पठार की बात की जाए तो ये आपका सिरोही जिले के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। सबसे ऊंचा पठार और सर्वाधिक जो ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर जो है 1722 मीटर ऊंची,
वह भी आपकी सिरोही जिले के अंदर है, आपको ध्यान में जरूर रखना है, पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें, यदि आप दोस्तों जेल प्रहरी, उस जेल प्रहरी के बाद दोस्तों हम बात करें आपकी राजस्थान पुलिस से 4th ग्रेड, आपकी दोस्तों आपकी जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 है उसकी बीएसटीसी या पीटीटी। उसके बाद हम बात करें आपकी पटवार, इन सभी एग्जामों की तैयारी कर रहे हो तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि दोस्तों डेडिकेट होकर जो आपकी तैयारी है वह आपकी इसी चैनल के माध्यम से कराई जा रही है। तो हम पहले बात करें दोस्तों आपकी आपकी बात करें जो आपकी 4th ग्रेड और आपकी राजस्थान पुलिस है उसकी तो क्लासें स्टार्ट कर दी जा चुकी हैं। हम बात करें सुबह 8 बजे जो क्लास है वह 4th ग्रेड की होगी, दोपहर 2 बजे जो आपकी क्लास है वह भी 4th ग्रेड की होगी, और शाम को जो 8 बजे क्लास है उसके अंदर आपको राजस्थान पुलिस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये 3 आपकी क्लास होने वाली है रोजाना, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। वर्षा जल का शुद्धतम रूप राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है? हम बात करें जो वर्षा होती है, वर्षा का जो जल होता है वह आपका राजस्थान में शुद्ध रूप में किस प्रकार से जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है? तो हम बात करते हैं पालर जो पानी होता है उसी को शुद्ध रूप कहा जाता है, वर्षा का जल आपका होता है उसको शुद्ध कहा जाता है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि कपिल मुनि का जो आपका मेला है वह प्रतिवर्ष कब लगता है? तो ध्यान में रखिएगा कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है। कौन सी झील के किनारे लगता है? तो दोस्तों कोलायत झील के किनारे लगता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। मारवाड़ का अमृत सरोवर है, मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा है? चंदन नलकूप, जवाई बांध, जाखम बांध, नर्मदा नहर है। तो हम बात करें यहाँ पर जवाई जो बांध है वह आपका मारवाड़ का अमृत सरोवर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान में जरूर रखना है। नक्की झील स्थित है, नक्की झील कहाँ पर है? सर्वाधिक ऊंचाई के ऊपर आपकी जो झील स्थित है वह यही है, यह आपकी माउंट आबू सिरोही के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? गेब सागर झील कहाँ पर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही या उदयपुर? गेब सागर जो झील है वह आपके दोस्तों डूंगरपुर जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य की सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? सबसे पवित्र झील किसे माना जाता है? नक्की झील, कोलायत झील, पुष्कर झील या आपकी सिलिसेट झील है? तो आपकी पवित्र झील की बात की जा रही है तो पुष्कर झील जो अजमेर में स्थित है उसी को दोस्तों राजस्थान की सबसे पवित्र झील माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य में चंबल नदी द्वारा निर्मित चूलिया जल प्रपात किस जिले में है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चूलिया जल प्रपात जो है वह किस जिले में है? कोटा, करौली, चित्तौड़गढ़, धौलपुर? तो आपका राइट आंसर जो है 14 नंबर का वह हो जाएगा चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों जेल प्रहरी एग्जाम 2025 को आप हम बात करें 12 अप्रैल को जो कंडक्ट हुई थी उसकी पहली शिफ्ट के अंदर ये देखने को मिला था। ये दोस्तों मैंने पहले भी पढ़ाया था, यही क्वेश्चन सेम का सेम, मतलब कि ऐसा पूछ रखा था कि चूलिया जो जलप्रपात है वह कहाँ पर है, कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो चंबल नदी के अंदर बना हुआ है। और ऐसा भी बता रखा है, देख लीजिए मैंने आपको कहाँ पर स्थान भी बता रखा है, चित्तौड़गढ़ में है। तीनों की तीनों यहाँ पर बातें दे रखी है। और यदि आप गलत करके आते हो तो दोस्तों आपने तैयारी नहीं की थी, क्लासें नहीं देखी थी। मैंने सभी के जो सभी क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया है। राजस्थान भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति मैंने आपको डेडिकेट होकर पढ़ाई थी। यहाँ पर आपके हर शिफ्ट के अंदर 20 से 23 क्वेश्चन देखने को मिले थे, तो हर शिफ्ट के अंदर दोस्तों 15+ क्वेश्चन आपके छपे हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, जो मैंने बताए थे वह सभी के सभी आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। अभी दोस्तों आपकी जो 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस है उसकी यदि आप डेडिकेट होकर तैयारी करना चाहते हो तो रेगुलरिटी से जुड़ना आपको नहीं भूलना है। हर रोज क्लास होगी और क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेंगे, क्वेश्चनों का लेवल भी बढ़ाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मेजा बांध कहाँ है? मेजा बांध कहाँ पर है? भीलवाड़ा, हम बात करें बांसवाड़ा, अजमेर या उदयपुर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा भीलवाड़ा के अंदर आपका मेजा बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव किस वृक्ष को कहा जाता है? राजस्थान का गौरव कौन से वृक्ष को कहा जाता है? धोकड़ा, खेजड़ी, बबूल या प्लास? तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खेजड़ी को जो है राजस्थान का गौरव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राज्य का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा है? रणथंभौर, केलादेव राष्ट्रीय आपका मरी उद्यान या सरिस्का? तो आपका 17 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रणथंभौर, जो आपका प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क किस जिले में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आकलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर, जयपुर, आपका दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, टोंक या बीकानेर? हम बात करें आकलवुड फॉसिल पार्क की तो यह आपके जैसलमेर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। किस नस्ल की भेड़ को भारत की मेरिनो कहा जाता है? भारत की मेरिनो किसे कहा जाता है? सोनाडी, चोकला, मगरा, नाली? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका चोकला, जो आपकी नस्ल है उसी को आपकी दोस्तों भारत की मेरिनो कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राज्य के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है? उड़न गिलहरियां कौन से आपके अभ्यारण्य में देखने को मिलती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रामगढ़ आपके विस्तारीय अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य या सरिस्का अभ्यारण्य? तो ध्यान में रखिएगा जो सीता माता का जो अभ्यारण्य है उसके अंदर उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सीता माता जो अभ्यारण्य है वह आपका दोस्तों हम बात करें प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिलों के अंदर फैला हुआ है, ध्यान में रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है तालछापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तालछापर अभ्यारण्य तो दोस्तों कृष्णमृग मतलब कि काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान ने अपनी वन नीति किस वर्ष अपनाई थी? 2012, 2011, 2010 या 2014? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका देखने को मिल जाएगा 2010 के अंदर अपनाई थी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनके इरादे मेहनत की स्याही से लिखे जाते हैं उनके किस्मत में कभी खाली पन्ने नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, इस बार जो है मैदान में हम अपनी मेहनत के भरोसे उतरने वाले हैं। मेहनत आपको कड़ी करनी है और 100% सिलेक्शन होगा। इस बार हम दोस्तों किस्मत के भरोसे मैदान में नहीं आए हैं, ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में संतरा उत्पादन में अग्रणी छोटा नागपुर के नाम से जाना जाने वाला जिला कौन सा है? फटाफट बता दीजिए। झालावाड़, कोटा, बारां या बूंदी? 23 नंबर का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वह हो जाएगा झालावाड़ है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेगा किसमें है? जो आपकी माही कंचन, माही धवल, मेगा जो किसमें है वह किसकी है? चने की, मक्का की, ज्वार की, गेहूं की? 24 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, मक्का की है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वालरा है। वालरा क्या है? वालरा की बात की जा रही है। वालरा तो एक दक्षिणी राजस्थान में आदिवासियों द्वारा जो आपकी की जाने वाली जो वर्ष कृषि होती है उसी को क्या कहा जाता है? वालरा कहा जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। किस फसल को चमत्कारी फसल कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चमत्कारी फसल किसे कहा जाता है? मक्का, तंबाकू, सोयाबीन या सूरजमुखी? तो 26 नंबर का करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर वह क्या हो जाएगा, बता दीजिए। 26 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोयाबीन जो होती है उसको आपकी चमत्कारी फसल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? आपके खजूर अनुसंधान जो आपका हम बात करें केंद्र है वह कहाँ पर है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर या आपके जालोर? 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति, पीली क्रांति दोस्तों किस लिए हुई थी? सरसों के लिए हुई थी, ध्यान में रखिएगा, संबंध आपका सरसों से है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हम बात करें खेडली में, नंदबई में, सेवर में, बांदीकुई में? सरसों अनुसंधान केंद्र तो मैंने आपको बताया है दोस्तों कई बार, सेवर भरतपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है? बात की जा रही है आपके राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में, तबीजी अजमेर, मथानिया जोधपुर, आबू रोड सिरोही? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा तबीजी अजमेर के अंदर है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर
हो जाएगा। लाठी श्रृंखला है। लाठी श्रृंखला क्या है, मैंने आपको बता रखा है। तो जो आपकी भूगर्भीय जलपट्टी है उसी को लाठी सीरीज कहा जाता है या लाठी श्रृंखला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। अपने दोस्तों तक दोस्तों फटाफट शेयर कर दीजिए। क्लास को आप शेयर नहीं कर रहे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट में आपको जरूर बताना है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि कितनी बेहतरीन क्लास चल रही है यार। निराश मत कीजिए, छोटा भाई समझकर आपको कर लेना है। जिस प्रकार से आपका प्यार एवं सपोर्ट आपने जिलेप्री एग्जाम 2025 के अंदर बनाए रखा, उसी प्रकार दोस्तों आगे बनाए रखोगे तो निःशुल्क जो आपकी तैयारी है थ्योरी की आपकी क्लासें भी दोस्तों डाल दी जाएगी। उसके बाद हम बात करें एमसीक्यूज भी और आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो आपको रेगुलरिटी से जुड़ना नहीं भूलना है। हर रोज सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो क्लास है वह आपकी हर रोज होने वाली है। तीनों की तीनों क्लास आप देख सकते हो, क्योंकि राजस्थान जीके तो सेम होने वाला है। तीन आपकी 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस के अंदर, तो आप तीनों क्लासों को देख सकते हो। राजस्थान का एकीकरण से पहले क्या नाम था, हम बात करें पहले का जो नाम था राजस्थान का वह क्या था, तो आपका राजपुताना था, ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपका 1 नवंबर आपका हम बात करें 1956 को क्या कर दिया गया था, राजस्थान क्या किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। छप्पन का मैदान है। छप्पन का मैदान कहाँ पर फैला हुआ है, बता दीजिए। छप्पन का मैदान कहाँ पर है, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर, बांसवाड़ा एवं चित्तौड़गढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र है वह दोस्तों आपका छप्पन का मैदान कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में कौन से जिले शामिल है, कौन से जिले शामिल है दोस्तों आपके मेवात क्षेत्र के अंदर, अजमेर, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, अलवर, भरतपुर, कोटा या बूंदी। 34 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका अलवर और भरतपुर जो है हम बात करें मेवात क्षेत्र में शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको बता रखा है तो अलवर भरतपुर से आपका बम नृत्य प्रसिद्ध है। आपका ये क्वेश्चन दोस्तों जेलप्ररी के अंदर आया था। जी हाँ दोस्तों, अलवर भरतपुर का जो नृत्य प्रसिद्ध है वह आपका भरतपुर से संबंध, हम बात करें बम नृत्य प्रसिद्ध है दोस्तों अलवर भरतपुर का। ये क्वेश्चन आपका जेलप्ररी एग्जाम के अंदर यूं का यूं छप चुका था। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है, उदयनाथ पर्वत जो है हम बात करें राजस्थान के किस जिले में है, जयपुर, अजमेर, अलवर या सीकर। उदयनाथ पर्वत की बात की जा रही है तो ध्यान में रखिएगा यह आपका अलवर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाड़ौती पठार की मिट्टी है, हाड़ौती जो पठार है उसकी मिट्टी कैसी है, कछारी, लाल, भूरी या मध्यकाली। तो हम बात करें करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आपकी मध्यकाली मिट्टी जो है आपकी वह है आपकी हाड़ौती पठार की मिट्टी है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किन जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, लाल लोमी मिट्टी दोस्तों कौन से जिलों के अंदर पाई जाती है, जैसलमेर, बाड़मेर, डूंगरपुर, आपके उदयपुर, कोटा, नागौर या उदयपुर, जयपुर। तो हम बात करें करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाल लोमी जो मिट्टी है वह आपकी उदयपुर और डूंगरपुर के अंदर पाई जाती है, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर कर लीजिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। आपका यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, डूंगरपुर हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूं ही नहीं मिलती मंजिल, जज्बा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घर, बोली हर दिन का उठाना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्शन तभी होगा एक एक सब्जेक्ट पढ़ोगे, एक एक टॉपिक पढ़ोगे, अंतिम में रिवीजन करोगे, मिक्स प्रैक्टिस करोगे। आपका दोस्तों रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओगे, हर रोज दोस्तों आप उसका रिवीजन करते रहोगे तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिलेगा। यह आपको सभी के सभी काम करने होंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है कई बार कि एक दिन में कुछ नहीं होता परंतु एक दिन जरूर होगा। यह आपको ध्यान में रखना है तो दोनों सेम ही, परंतु एक दिन कुछ नहीं होगा परंतु एक दिन जरूर होगा। एक एक दिन करके दोस्तों आपको तैयारी करने हैं। और ज़्यादा हम बात करें राजस्थान पुलिस के अंदर आप यदि तैयारी कर रहे हो, मात्र मान के चलिएगा 90 से 100 दिन आपके पास है, ज़्यादा समय नहीं है। यदि आप तैयारी कर रहे हो 4th ग्रेड या हम बात करें आपके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, उसके लिए तो दोस्तों मात्र हम बात करें आपके 150 दिन का समय आपके पास है, ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि सिलेबस आपका दोनों का ही बड़ा है। ध्यान में रखिएगा सिलेबस जो है आपका लगभग हम बात करें 70 से 75% जो है आपका सेम सिलेबस रहने वाला है। ध्यान में रखिएगा दोनों के अंदर 75% जो आपका सिलेबस है वह सेम है, ध्यान में रखिएगा। और यदि आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो मात्र दोस्तों 20 से 22 दिन बचे हैं, ज़्यादा समय नहीं बचा है, तैयारी में जुटे रहिए। गंग नहर का निर्माण कार्य कब प्रारंभ हुआ था, गंग नहर का जो आपका हम बात करें निर्माण कार्य है वह कब प्रारंभ हुआ, 1932, 1927, 1928, 1937।
38 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका 1927 के अंदर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना किसे माना जाता है? राजस्थान की प्रथम सिंचाई योजना कई बार पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिए। गुड़गांव नहर, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर या भरतपुर नहर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका गंग नहर जो है उसी को राजस्थान की प्रथम सिंचाई परियोजना के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। इस सरदा सिंचाई परियोजना स्थित है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा जा चुका है। इस सरदा सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? बूंदी, करौली, सवाईमाधोपुर या दौसा? तो ध्यान में रखिएगा, इस सरदा जो सिंचाई परियोजना है वो आपकी सवाईमाधोपुर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हीरे की खान राजस्थान में कहाँ है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीरे की खान कहाँ पर है? केसरपुरा, हम बात करें दादिया, टिरबी, लघुमान है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 41 नंबर के अंदर हो जाएगा। केसरपुरा के अंदर आपकी हीरे की खान स्थित है राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है? नवीन मैनचेस्टर मतलब कि छोटा आपका मैनचेस्टर, कौन से हम बात करें शहर को कहा जाता है? आपका हम बात करें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका भिवाड़ी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैनचेस्टर तो भिलवाड़ा को कहा जाता है, परंतु यहाँ पर मिनी मैनचेस्टर नाम आए तो भिवाड़ी आपको कर आना है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स से कहाँ स्थापित है या दोस्तों कहाँ स्थित है? फटाफट बता दीजिए। मकराना, पचपदरा, सांबर या डीडवाना? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीडवाना के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टंगस्टन के लिए दोस्तों डेगाना प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन आपका जी लाइब्रेरी के अंदर छपा था, साफ साफ दोस्तों मैंने करा रखा है, ध्यान में रखिएगा। राज्य की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल कौन सी है? सबसे बड़ी जो आपकी सूती वस्त्र मिल है वह कौन सी है? ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, जो आपकी महाराजा उमेद सिंह जो मिल्स है वही दोस्तों आपकी राजस्थान की सबसे बड़ी सूती वस्त्र मिल है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? ब्यावर, गोटन, निम्बाहेड़ा या चित्तौड़गढ़? सफ़ेद सीमेंट की बात की जा रही है तो दोस्तों गोटन के अंदर जो है आपकी सफ़ेद सीमेंट का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर फटाफट जरूर कर लीजिए। अब निःशुल्क दोस्तों जो तैयारी है वह आपको आगे एग्जाम तक आपकी कराई जाएगी, तो आप रेगुलरिटी जरूर बना लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान है हाथकरघा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हाथकरघा उद्योग के लिए कौन सा आपका स्थान प्रसिद्ध है? निवाई, गंगापुर, कैथून, भिनमाल? तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका कैथून प्रसिद्ध, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। राजस्थान में औद्योगिक विकास का कार्य करने वाली संस्था है, कौन सी संस्था है आपकी औद्योगिक कार्य करने वाली? तो आपके करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रिक्को, ध्यान में रखिएगा कौन सी है? रिक्को है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा। राज्य का प्रथम हेरिटेज होटल है, राज्य का जो प्रथम हेरिटेज होटल है वह कौन सा है? अजीत भवन जोधपुर, डोलामारू बीकानेर, श्रीस्का पैलेस अलवर, रामबाग पैलेस जयपुर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? ध्यान में रखिएगा, हम बात करें राज्य का जो प्रथम हेरिटेज होटल है उसकी बात यहाँ पर की जा रही है तो वह आपका अजीत भवन जोधपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बीकानेर में मनाया जाता है, बीकानेर के अंदर तो क्या मनाया जाता है? ऊंट महोत्सव मनाया जाता है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन है, जल महलों की नगरी है, जी हाँ दोस्तों, जल महलों की नगरी कौन सी है? उदयपुर, राजसमंद, अलवर या डीग? इंपॉर्टेंट है अब दोस्तों, आप जो आपकी जो डीग है उसी को जल महलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 50 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में आपको जरूर बताना है। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगली जो क्लास है वह दोस्तों आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलेगी, उसको भी आपको जरूर लगा लेना है। यदि आप राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको कमेंट करना है कि हम राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप दोस्तों 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो 4th ग्रेड आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आप कौन से विषय की तैयारी कर रहे हो। जी हाँ दोस्तों, डेडिकेट होकर जो है आपकी राजस्थान पुलिस और आपकी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025 है उसकी इसी चैनल के माध्यम से आपको तैयारी कराई जा रही है, तो रेगुलरिटी बनाए रखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।